मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में। ये सिस्टम डिजाइन के बेसिक्स का पार्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्केलिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। तो मान लो ये बिल्डिंग है और उसमें हमने कुछ फ्लोर्स बना दिए। तो इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स है। अब इसके ग्राउंड फ्लोर में मान लो आपने हल्दीराम का शोरूम खोल लिया और ये हम मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग आपके शोरूम में आने लग गए। आपका जो ये शोरूम है खाने पीने का जो आपने नया खोला है वो चलने लग गया है और बहुत सारे लोग वहाँ पे आने लग गए हैं। तो एक टाइम के बाद जो आपने ये एक फ्लोर में बनाया हुआ था जहाँ पे खाना मिल रहा है वो आपका ओवर क्राउडेड होने लग जाएगा क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ने लग गई है, बहुत सारे लोग आने लग गए हैं। तो एक छोटी सी जगह पे आप कितने सारे लोगों को मैनेज कर पाओगे? आपको जगह और चाहिए होगी, आप और एक्सपैंड करोगे। तो इसी को ही टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं स्केलिंग, कि जब आपके पास लोड ज़्यादा आने लग जाए, जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए तो आप स्केल करते हो ताकि आप उस लोड को मैनेज कर पाओ। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? देखिए, एक तरीका तो ये है कि जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर में ओपन किया था तो वैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर भी ले लो। तो अब आपके पास 2 फ्लोर हो गए, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो अब आपके पास लोग चाहे ज़्यादा आ रहे हैं तो अब आप उन्हें 2 फ्लोर्स में मैनेज कर सकते हो, ग्राउंड फ्लोर पे भी और फर्स्ट फ्लोर पे भी। अब मान लीजिए कुछ लोग जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे बैठ जाएंगे और कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पे बैठ जाएंगे। अब मान लो आपका ये जो आउटलेट है बहुत ही फेमस हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपकी बहुत सारी तारीफें हो रही है। तो एक और तरीका है, आप सेकंड फ्लोर भी ले लो इसी पे ही और थर्ड फ्लोर भी ले लो। इस तरह से आप स्केल कर रहे हो कि आपके पास अब बहुत सारे फ्लोर्स हैं। कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पे बैठ जाएंगे, कुछ फर्स्ट में, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में। तो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चीज़ें और आप जो लोड है, मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको आप मैनेज कर पाओगे। तो ये किस तरह की स्केलिंग हुई? तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सेम बिल्डिंग में ही और नए नए फ्लोर्स लिए हैं। तो जिस तरह का पैटर्न आपको दिख रहा है कि हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग, कि जो आपका एग्जिस्टिंग रिसोर्स था, जो आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी, उसी में ही आपने चीज़ें ऐड की ताकि वो लोड को मैनेज कर पाए या हैंडल कर पाए। तो जब आप एग्जिस्टिंग रिसोर्स में ही कुछ एड ऑन्स करते हो ताकि वो लोड को मैनेज कर पाए, उसे हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। और आप इस तरह के एग्जांपल से इसे याद कर सकते हो। बहुत ही आसान रहेगा आपको याद रखना कि हमने करंट बिल्डिंग में ही एक एक और फ्लोर को ले लिया, तो हमने वर्टिकली स्केल किया। तो स्केलिंग का मतलब है कि आपने अपग्रेड किया अपने सिस्टम को ताकि वो ज़्यादा लोड, ट्रैफिक या यूजर्स को मैनेज कर पाए। वर्टिकल स्केलिंग हुआ कि आपने सेम रिसोर्स में ही कुछ एड ऑन्स किए उस लोड को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एरो से बता देता हूँ कि ये वर्टिकल स्केलिंग का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये वर्टिकल स्केलिंग है, वर्टिकल स्केलिंग। और उसके अलावा इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं, तो इसे स्केल अप भी कहते हैं। आप जैसे देख सकते हो कि हम ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिंगल रिसोर्स में ही हम बढ़ते जा रहे हैं। तो चाहे आप इसे वर्टिकल स्केलिंग कह लो या इसे स्केल अप कह लो, दोनों एक ही बात है। तो चलिए अब हम वर्टिकल स्केलिंग को सिस्टम डिज़ाइन की टेक्निकल टर्म्स में भी समझते हैं। तो मान लो ये आपका सर्वर है, ठीक है, इस पे आपका कुछ कोड पड़ा है, आपने कुछ कोड लिखा, उसे आपने इंटरनेट पे डाल दिया अपने सर्वर पे, और एपीआई के थ्रू लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एपीआई के थ्रू इनपुट मिलेगा और आप आउटपुट देंगे। अब मान लो कि जो आपका कोड था जो सर्वर पे पड़ा है वो फेमस होने लग गया, कि काफ़ी सारे लोग इस पे आने लग गए और इस पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो एक तरह से डिमांड बढ़ने लग गई। अब जो ये सर्वर था, मान लो आपका ये नॉर्मल कंप्यूटर था जिसकी जो रैम थी वो थी 8 GB और इसकी जो मेमोरी थी वो थी 512 GB। अब एक टाइम के बाद अगर इस पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लग गई, बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया, तो ये सब कुछ अकेले हैंडल या मैनेज नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में भी एक फ्लोर में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लोग एक ही फ्लोर में आ सकते हैं, करेक्ट। उसी तरह आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है या जो सर्वर है वो एक टाइम पे कुछ मैक्सिमम लोड ही ले सकता है। अगर उससे ज़्यादा लोड उस पर आने लग जाए तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिस्टम कम्प्लीटली डाउन हो जाएगा, सब कुछ क्रैश हो जाएगा और जो आपका एपीआई है वो रिस्पॉन्स देना बंद हो जाएगी। तो इसीलिए जब आपके पास लोड बढ़ने लग गया तो आपको करनी पड़ेगी स्केलिंग, ताकि आप उस लोड को, नंबर ऑफ यूजर्स को मैनेज कर पाओ। तो जैसे हमने वर्टिकल स्केलिंग की बात की थी बिल्डिंग के एग्जाम्पल में, अब यहाँ पे भी अगर हम वर्टिकल स्केलिंग की बात करें तो इसी तरह जो आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है या सर्वर है, जो उसकी करंट स्पेक्स थी, जैसे 8 GB रैम थी, 512 GB उसकी मेमोरी थी, हम उसे अपग्रेड कर सकते हैं, करंट एग्जिस्टिंग रिसोर्स में ही अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे 8 GB से हम उसे अपग्रेड करके 12 GB हम रैम कर सकते हैं इसकी,
उससे क्या होगा कि उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी बढ़ जाएगी। उसी तरह से जो उसकी मेमोरी थी 512 GB से हम 1 TB कर सकते हैं, तो हमने अपग्रेड कर दिया एग्जिस्टिंग रिसोर्स में ही। तो अब इससे होगा क्या कि ये और बेटर लोड को मैनेज कर सकता है, कि जितना पहले लोड आ रहा था उसे अब वो आसानी से मैनेज कर लेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा लोड ही मैनेज कर सकता है। तो हमने स्केल कर दिया वर्टिकली। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने अपग्रेड किया तो बढ़ा दिया, उसका 8 से 12 कर दिया और 512 से 1 TB कर दिया, तो हमने इंक्रीज कर दिया। तो वही सेम चीज़ जैसे हमने यहाँ कहा था, तो हमने वर्टिकल स्केल किया है क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग रिसोर्स में ही चेंजेस किए हैं। अब मान लो और रिक्वेस्ट आने लग गई, लोड और बढ़ गया, तो आप इसे और इंक्रीज कर सकते हो कि 12 GB की जगह आपने 16 GB कर दिया, इसे 1 TB की जगह 1.5 TB कर दिया। इस तरह से आप एग्जिस्टिंग रिसोर्स में ही ऐड ऑन्स कर रहे हो, उसे इंक्रीज कर रहे हो, ताकि वो जो ज़्यादा ट्रैफिक है, लोड है, लोग हैं, उन्हें मैनेज कर पाए। तो ये है टेक्निकल टर्म्स में वर्टिकल स्केलिंग का एग्जांपल, कि जो आपकी करंट मशीन है उसी को आप अपग्रेड करते जा रहे हो। उसकी जो जैसे रैम है, मेमोरी है या कुछ और है, प्रोसेसर्स हैं, उन्हें आप अपग्रेड कर रहे हो ताकि वो ज़्यादा लोड को हैंडल कर पाए। तो ये वर्टिकल स्केलिंग है, या फिर आप इसे स्केल अप भी कह सकते हो। अब समझते हैं वर्टिकल स्केलिंग की एक लिमिटेशन। देखिए जैसे हमने यहाँ एक बिल्डिंग पे मल्टीपल फ्लोर्स ले लिए, लेकिन एक बिल्डिंग एक लिमिटेड हाइट तक ही जा सकती है ना। हो सकता है उस एरिया की रिस्ट्रिक्शन हो कि जैसे हमने 4 फ्लोर्स यहाँ पे बना दिए, तो 4 से ऊपर अब और नहीं बनाए जा सकते, कि वहाँ के एरिया के रूल्स हो कि इससे ऊपर हाइट की बिल्डिंग यहाँ पे नहीं हो सकती। या वैसे भी अगर आप देखिए कि किसी भी बिल्डिंग की हाइट एक लिमिटेड सेट तक ही जाएगी, उसको आप अनलिमिटेड एक्सपैंड नहीं कर सकते। उसी तरह जैसे आपकी कोई मशीन होगी, उसको भी आप किसी लिमिटेड सेट तक इंक्रीज कर सकते हो। उसकी मेमोरी कुछ मैक्सिमम तक ही हो सकती है, उससे ज़्यादा आप उसे नहीं बढ़ा पाओगे। तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है वर्टिकल स्केलिंग की, कि आप उसे एक मैक्सिमम लिमिट तक ही इंक्रीज या स्केल कर सकते हो, उसके बाद आप उसे और स्केल नहीं कर पाओगे। एक और लिमिटेशन वर्टिकल स्केलिंग की ये है कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर लाता है। उसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये किसी एक रीजन में था, कि एरिया जो है वो ए एरिया करके है, उसके अंदर ये आपकी बिल्डिंग थी, और मान लो ए एरिया में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो कस्टमर्स जो हैं बी एरिया के, वो ए एरिया में तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि इतनी तेज़ बारिश है। लोग कहेंगे छोड़ो, हम अपने ही एरिया में कहीं कुछ खा पी लेते हैं। तो उसका मतलब ये है कि इस दिन आपका जो ये है बिज़नेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा किसी भी रीज़न के कारण, जैसे बारिश आ गई या लाइट चली गई या कोई और रीज़न भी हो सकता है, वो एरिया ही इम्पैक्टेड है, तो आपका जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है, क्योंकि आपका एक ही तो बिल्डिंग है। ऐसा नहीं है ना कि आपकी जो बिल्डिंग है वो अलग अलग जगहों पे है, एक ही एरिया में थी, अब उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ गई है कि आपकी बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आपका जो बिज़नेस है वो पूरा का पूरा ठप हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने टेक्निकल टर्म्स में बात की, हमारे पास एक ही मशीन थी जिसे हम अपग्रेड करते ही जा रहे हैं। अब मान लो किसी रीज़न के कारण आपकी ये मशीन ख़राब हो गई, कोई भी रीज़न हो सकता है कि कोई इसमें प्रॉब्लम आ गई, या मान लो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिल पा रही या कुछ खराबी आ गई, तो उसके कारण क्या होगा, क्योंकि आपके पास एक ही मशीन थी, तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक ही मशीन थी, या आप एक ही जगह पर सारा कुछ ऑपरेट कर रहे थे। क्योंकि हम तो सिंपली हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्स को ही बढ़ाते जा रहे थे, पर वो मान लो वही रिसोर्स जो है वो इम्पैक्ट हो गया, तो आपका पूरा बिजनेस रुक गया। तो इसे टेक्निकल टर्म्स में कह देते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो ये एक लिमिटेशन है वर्टिकल स्केलिंग की, ये इंट्रोड्यूस करता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर सिस्टम में। एक और लिमिटेशन जो है वर्टिकल स्केलिंग की वो ये है कि ये कई बार एक्सपेंसिव भी हो सकता है। अब सोचिए अगर आपने अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, जैसे मान लीजिए उसकी रैम बहुत ज़्यादा आपने बढ़ानी है, या उसकी मेमोरी भी, या उसके प्रोसेसर भी, तो कई बार ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो 3 लिमिटेशंस जो हमने वर्टिकल स्केलिंग के देखे वो ये है कि सबसे पहला जो आपका हार्डवेयर है उसकी एक लिमिट है, आप उसको एक लिमिट तक ही एक्सपैंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। सेकंड जो है वो आ गया आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि अगर मान लो जो आपकी करंट मशीन है उसमें ही प्रॉब्लम आ गई, तो आपका सिस्टम पूरा का पूरा रुक जाएगा, क्योंकि आपके पास तो एक ही रिसोर्स था। और तीसरा ये कि कई बार ज़्यादा उसे एक्सपैंड करना थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अब लिमिटेशंस की बात की है तो फ़ायदे भी देखते हैं। फ़ायदा सबसे पहले तो ये है कि आप स्केल कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं। और एक और फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी आसान है, जैसे करंट बिल्डिंग में ही आपके पास एक फ्लोर था, आपने एक और फ्लोर ले लिया, वैसे ही आपके पास एक कंप्यूटर तो ऑलरेडी आपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स
उसमें उसकी रैम बढ़ा दी, प्रोसेसर बढ़ा दिए या उसकी मेमोरी बढ़ा दी, तो ये थोड़ा आसान है कि आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ है और आपने उसको ही अपग्रेड कर दिया। और एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपका सिस्टम थोड़ा अभी छोटा है, कम लिमिटेड सेट ऑफ यूज़र्स हैं, तो उसमें वर्टिकल स्केलिंग काफ़ी बढ़िया रहता है। अब ये हमने बात कर ली वर्टिकल स्केलिंग की, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की। अब जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था कि ये आपकी बिल्डिंग जो है वो एरिया ए में है। अब मान लो एरिया बी के लोग भी इस रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं, लेकिन एरिया बी बहुत दूर है एरिया ए से, तो वो कैसे आएंगे? ये तो मुश्किल हो जाएगा ना उनके लिए। तो उसका सोल्यूशन आता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग से कि आप जो हल्दीराम के जो आपने आउटलेट खोला है वो डिफरेंट लोकेशंस में भी खोल दो, कि जैसे आपने एरिया ए में ये खोला ही हुआ था, वैसे ही आप एक आउटलेट जो है एरिया बी में भी खोल दो। अब इसके फ़ायदे बहुत हैं कि जैसे मान लो आपने हल्दीराम का जो आउटलेट है वो दिल्ली में भी देखा होगा, वो नोएडा में भी देखा होगा, वो गुड़गांव में भी देखा होगा, ग्रेटर नोएडा में भी देखा होगा, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में देखा होगा। तो अलग अलग स्टेट्स के लोग इसे इंजॉय कर सकते हैं और आपका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड हो सकता है। तो सिंपल भाषा में बोलें कि जैसे ये आपका हल्दीराम का था एक, ये उसको मान लेते हैं रेस्टोरेंट, ये मान लो आपने खोल दिया सबसे पहले, ये आपका हो गया नोएडा में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक और खोल दोगे इसे, ये मान लो आपने गुड़गांव में खोल दिया, ठीक है। तो अब गुड़गांव और जो नोएडा है वो आपको पता है कि बहुत दूर दूर है, तो अब गुड़गांव से स्पेशली कोई नोएडा तो मुश्किल ही आएगा ना कि आपके रेस्टोरेंट के लिए डे टू डे में बात करें। तो अगर आपने यहाँ पे खोल दिया तो आपका बिज़नेस का स्कोप बढ़ गया। अब गुड़गांव के अंदर भी आप डिफरेंट सेक्टर्स में अलग अलग जगहों पे खोल सकते हो। तो ये इस तरह से हो गया कि आपने स्टेट वाइज भी कर लिया, इंटरनेशनल भी कर सकते हो कि बाहर भी आपने खोल दिया कि बाहर भी जो इंडियंस हैं वो भी आपके रेस्टोरेंट को एंजॉय कर पाएँ। और उसके अलावा जो एक ही स्टेट में भी मल्टीपल अलग अलग जगहों पर भी कर दिया कि अलग अलग सेक्टर्स में भी कर दिया। तो इस तरह से आप जितने मर्जी आप हैं रेस्टोरेंट्स खोल सकते हो डिफरेंट लोकेशंस में। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो कि पहले केस में हमने क्या किया था, जो हमारा एग्जिस्टिंग रिसोर्स था, जो हमारी बिल्डिंग थी, उसी में ही हम बस अपग्रेड कर रहे थे। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट आउटलेट्स खोल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, तो बिल्डिंग्स भी बदल गई हैं, एरिया ही बदल गया है। तो इस तरह की अप्रोच को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, या फिर आप इसे एक और टर्म भी कह सकते हो जिससे आप कहोगे कि स्केल आउट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्केल आउट कर रहा है, जबकि हमने पिछले वाले में कहा था स्केल अप। अब इसे याद करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे हमने फर्स्ट में कहा था कि हमने एक ही बिल्डिंग में एक और फ्लोर ले लिया है, तो हमने वर्टिकली एक्सपैंड कर रहे हैं। जबकि ये जो दूसरा केस था, आप देख सकते हो कि डिफरेंट एरियाज़ हो गए हैं, लोकेशन हो गए हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो रहा है कि अलग अलग लोकेशंस हो गई। जैसे एक बिल्डिंग के साथ अपने एक और बिल्डिंग, तो ऐसे हॉरिजॉन्टली बहुत सारी बिल्डिंग्स हो सकती हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, इंटरनेशनली भी हो सकते हैं, चाहे रीजन अलग अलग हो सकते हैं। तो आप हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर रहे हो, या इसे आप कहोगे स्केल आउट करके लिख देता हूँ मैं आउट। उसमें हमारा जो ऊपर केस था वो था हमारा स्केल अप, ये हो गया स्केल आउट। तो इस तरह से आप एक्सपैंड कर रहे हो। अब अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, तो जैसे मान लो कि हमने पहला एग्जांपल ऊपर वाला लिया था कि हमारे पास एक मशीन है, तो हमने उसी को ही एक्सपैंड किया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मान लो आपके पास एक मशीन थी और बहुत सारी मशीन्स ऐसे ले लोगे, तो ये आप देख सकते हो 2 मशीन हो गई, ये 3 हो गई। आपका जितना मन करे एज़ पर द लोड आप इसे बढ़ाते जाओगे, तो नंबर ऑफ़ मशीन्स आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि हम हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे हैं, जिसे स्केल आउट भी कहते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो लोड है आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आप इसमें डाल दोगे, कुछ इस मशीन में सर्वर पे आ जाएंगे, कुछ इस पे, कुछ इस पे, और अगर फिर भी ये मैनेज नहीं हो रहे तो आप एक और मशीन रख लेंगे। जितनी मर्जी मशीन्स आपका मन करे आप डिफरेंट मशीन्स रख सकते हो, और आपके लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट है वो मैनेज होती जाएगी। तो ये स्केलिंग को हैंडल कर रहा है हॉरिजॉन्टल वे में। तो बेसिकली हम सर्वर्स ऐड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। हमारे जितना लोड होगा उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे सर्वर्स ऐड कर सकते हैं। अब अगर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के फ़ायदों की बात की जाए, तो जैसे जो वर्टिकल स्केलिंग में जो था एक हार्डवेयर की लिमिट थी, आप कुछ एक लिमिटेड तक ही उसे एक्सपैंड कर सकते थे। एक जो मशीन है उसकी लिमिटेड ही मैक्सिमम मेमोरी हो सकती है, स्पेस हो सकती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितनी मशीन चाहें उतने
ख़रीद सकते हैं, जितने मर्जी सर्वर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर लोड आप जितने मर्जी सर्वर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। अब एक और फ़ायदा ये है कि जैसे हमने बात की थी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की वर्टिकल स्केलिंग में, कि मान लो अगर आपके पास एक ही मशीन है, अगर वो फेल हो गई, अगर वो रुक गई, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम या बिज़नेस रुक जाएगा। यहाँ पे ये उस चीज़ को हटाता है। यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रिमूव हो जाता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बहुत ही आसान है टर्म समझना। सिंगल मतलब एक ही मशीन है, ठीक है, एक ही मशीन है। फेलियर का मतलब कि वो फेल हो गई तो पूरा सिस्टम फेल हो गया, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में है कि ये वाला पॉइंट ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आपके पास मल्टीपल मशीन्स हैं, मल्टीपल सर्वर्स हैं। कोई एक मान लो रुक भी गई तो आपका लोड जो है, जो इसका लोड था, ये बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो इसका आ रहा था वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब ईजी आसान भाषा में समझो कि मान लो आपके पास एक ही शेफ़ है जो खाना बनाता है, ठीक है। एक दिन वो छुट्टी पे चला गया। अगर आप एक ही शेफ़ था, वो छुट्टी पे चला गया, तो उस दिन तो आपका बिज़नेस ख़त्म ना। उस दिन आप रेस्टोरेंट ओपन कैसे करोगे? खाना कौन बनाएगा? किसी ने ऑर्डर दे दिया तो आप कैसे उसको सर्व करोगे? नहीं कर सकते ना। वही होता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जो कि हम वर्टिकल स्केलिंग में सोच रहे थे कि हमने शेफ़ को मान लो सैलरी बहुत ज़्यादा दे दी कि तू और काम कर यार, और पैसे बढ़ा दिए। पैसे बढ़ाते गए कि एक ही बंदा है वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, कि आपके पिज़्ज़ा भी बना देता है, पास्ता भी बना देता है, और सारी तरह की चीज़ें बना देता है, बढ़िया हो रहा है। उसको पैसे बढ़ाते गए, वो भी खुश और काम भी चल रहा है। लेकिन किसी दिन छुट्टी मार ली, बीमार पड़ गया, उसको कुछ काम आ गया, तो आपका जो रेस्टोरेंट का काम है उस दिन का ख़त्म। करेक्ट, वो था एग्जाम्पल आपका वर्टिकल स्केलिंग का। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आपने मान लिया कि शेफ़ ही आपने 4 रख लिए, तो हमारे पास 4 शेफ़ हो गए। अब मान लो कि किसी एक दिन कोई एक शेफ़ बीमार हो गया, या वो नहीं आया, या छुट्टी ले ली, मान लो ये वाला नहीं आया, तो बाकी तो है ना आपके पास, बाकी 3 शेफ़ हैं, वो थोड़ा ज़्यादा काम कर लेंगे या मैनेज कर लेंगे या कुछ होगा, पर आपका सिस्टम रुकेगा नहीं। तो इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में कोई एक अगर सर्वर आपका रुक भी गया, तो उसका लोड बाकी जो मशीन्स हैं या सर्वर्स हैं वो हैंडल कर लेंगी। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, ये आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हटाता है, रिमूव करता है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा लोड हो जाए, कि बहुत सारे यूज़र्स हैं, तो उसमें आपको जो स्केल करना बहुत आसान हो जाता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। वर्टिकल स्केलिंग में जब लोड कम हो, कुछ लिमिटेड सेट ऑफ लोग ही हों, थोड़ा थोड़ा आपका बिज़नेस बढ़ने लगे, तो वर्टिकल स्केलिंग बढ़िया है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा लोड है, तो आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आना ही पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ सर्वर्स आपके बहुत सारे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो जाएगा आपका। अब अगर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की प्रॉब्लम्स की बात की जाए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कि हमने बहुत सारी मशीन्स रख ली है, तो उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम ये है कि जैसे वर्टिकल स्केलिंग में तो आपके पास एक ही मशीन थी जैसे, तो उसमें क्या था कि सारी रिक्वेस्ट तो इसी पे ही आनी थी, तो उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं थी। लेकिन आपकी जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, उसमें मशीन्स ही बहुत सारी हैं, सर्वर ही बहुत सारे हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी कोई एक रिक्वेस्ट आए तो किस पे जानी चाहिए, इस पे जाए या इस पे जाए, या इस पे जाए या इस पे जाए। तो उसके लिए टेक्निक्स होती हैं, लेकिन आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। तो अब अगर हम डिफरेंसेस देखें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग के, जो हमने अभी तक डिस्कस किए, तो वो कुछ इस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ये हो गया आपका वर्टिकल स्केलिंग, और दूसरा हो गया आपका जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब सिंपल भाषा में बात करें तो सबसे पहले जो आपकी अप्रोच है वर्टिकल स्केलिंग में, क्या कहते हैं कि आपकी जो करंट एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, जो आपकी मशीन थी, आपने उसे ही अपग्रेड कर दिया। जबकि जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, उसमें क्या है कि आप और मशीन्स को ऐड कर रहे हो, तो एग्जिस्टिंग रिसोर्स के अलावा और भी रिसोर्सेज आप ऐड ऑन कर रहे हो। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वर्टिकल स्केलिंग में आपने सर्वर की रैम इंक्रीज़ कर दी, या आपने मेमोरी इंक्रीज़ कर दी, या प्रोसेसर्स बढ़ा दिए, या कुछ भी उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपने उसी करंट एग्जिस्टिंग जो यूनिट था, मशीन थी, उसमें ही आपने अपग्रेड कर दिया। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एग्जांपल देखें कि आपने और सर्वर्स ऐड कर दिए, कि आपके पास एक मशीन थी सर्वर, आपने और ऐड कर दी, मल्टीपल आपके पास अब मशीन्स हो गई हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एग्जांपल हुआ। कॉस्ट की बात की जाए तो वर्टिकल स्केलिंग थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, कि एक यूनिट में एक टाइम के बाद अगर आप उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। जबकि जो आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप स्केल की बात की जाए कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आपका ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। वर्टिकल स्केलिंग जो फॉल्ट टॉलरेंस है, यानी कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की हमने बात की थी, उसमें जो है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ही मशीन है, वो रुक गई तो
काम ख़राब हो गया पूरा का पूरा। जबकि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर एक मशीन रुक गई तो बाकी मशीन्स हैं जो कि हैंडल कर लेंगी लोड को। कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ये फ़ायदा है वर्टिकल स्केलिंग में कि ये सिंपल है, एक ही मशीन है तो उसको मैनेज करना आसान है। जबकि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि बहुत सारी मशीन्स तो उसे मैनेज करना भी थोड़ा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अब अगर लिमिट्स की बात की जाए तो वर्टिकल स्केलिंग का हमने एक ड्रॉबैक देखा था कि आपका जो भी हार्डवेयर है उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट तो होगी ना, उसको एक लिमिट तक की आप एक्सपैंड कर सकते हो, कुछ थोड़ा आप उसे अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके बाद वो अपग्रेड नहीं हो पाएगा। जबकि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना मर्जी एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि आपने जितने मर्जी सर्वर्स आप ख़रीद लो, मान लो आपके पास बहुत सारे सर्वर हो गए और लोड आ रहा है और सर्वर ले लो, तो उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है कि आप ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लोड है और सर्वर्स ख़रीद सकते हो आप, क्योंकि वो डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट सर्वर्स हैं, तो सब वो चल जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा लोड होता है तो आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक इमेज से इसे समझाता हूँ। यहाँ पे हमने एक इमेज ले ली है कि आप यहाँ पे देख सकते हो वर्टिकल स्केलिंग हो गई कि हमने जो करंट जो सिस्टम था हमारी मशीन थी उसी में ही हमने ऐड ऑन कर दिए। जैसे मान लो उसकी CPU पावर बढ़ा दी या उसका रैम बढ़ा दिया या कुछ भी बढ़ा दिया, सिंगल सर्वर था उसी में ही हम बढ़ाते गए, पर उसकी लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप उसे और नहीं बढ़ा पाओगे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये हो गया कि आपने जितने मर्जी सर्वर्स थे उन्हें रख दिया। आप ये देखिए कि इन्हें याद करना कितना ज़्यादा आसान है कि आप एक ही मशीन में ऐड ऑन कर रहे थे तो वो ऐसे ही इंक्रीज़ हो रहा है, तो वर्टिकल ही हो गया। चाहे बिल्डिंग का एग्जाम्पल से देख लो, हॉरिजॉन्टल मल्टीपल सर्वर्स हो गए, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना। जैसे हम नॉर्मल करते हैं मैथ्स में, हम देखते हैं ये हमारा हो गया नॉर्मल, ऐसे एक्सपैंड हो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। जो वर्टिकल में एक ही में आप बढ़ाते जा रहे हो तो वर्टिकल हो गया। और ये दोनों स्केलिंग है क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। अब अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल लें तो मान लो आपने एक एप्लीकेशन बनाई फ़ोन में, ठीक है, वो चल रही थी, तो स्टार्टिंग में तो आया आपने अपने कंप्यूटर में ही अपना सर्वर बना लिया कि यहीं पर रिक्वेस्ट आती थी, कि अभी तो 1-2 रिक्वेस्ट ही आती थी, तो आपके कंप्यूटर में आने लग गई, तो अपना ठीक चल रहा है। उसके बाद थोड़ा जो है लोड बढ़ने लग गया, तो आपने क्या किया कि जो आपका करंट सिस्टम था उसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया, ठीक है, जिसका मतलब है वर्टिकल स्केलिंग। तो जो कम लोड होता है तो हम वर्टिकल स्केलिंग आसान लगता है कि हमारा ही है, एक मशीन है, उसको ही थोड़ा अपग्रेड कर दो, ठीक है, चल रहा है। तो हमने सबसे पहले वर्टिकल स्केलिंग की। अब एक लिमिट के बाद जब बहुत सारे यूज़र्स आने लग गए कि बहुत ज़्यादा लोड, इसमें ट्रैफिक बढ़ने लग गया, तो अब आप उसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते एक लिमिट के बाद। तो आप फिर क्या करोगे, और मशीन्स या और सर्वर्स भी रखोगे, तो इसको कहेंगे फिर हमने हॉरिजॉन्टली स्केल किया है, हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी इसमें ला दी है। तो ये हो गया आपका रियल लाइफ एग्जांपल। तो नॉर्मल बात की जाए तो क्या यूज़ किया जाता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या वर्टिकल स्केलिंग। वैसे तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि स्टार्टिंग में हम अगर लोड कम होता है तो वर्टिकल स्केलिंग से शुरुआत करते हैं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में जाते हैं। लेकिन अगर बहुत हाई लेवल पे बात की जाए, जब कंपनीज़ की बात करते हैं, तो हम हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करते हैं, हम वर्टिकल स्केलिंग भी यूज़ करते हैं प्लस हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी यूज़ करते हैं। उसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है तो बहुत सारी मशीन्स तो होंगी ही, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ बहुत सारी मशीन्स हैं, जितनी मर्जी मान लो इनको, लेकिन हर एक मशीन को भी हम जितना हो सके उसकी लिमिट तक रखते हैं। मतलब हर एक मशीन बहुत ही पावरफुल होगी, वर्टिकल स्केलिंग उसमें भी बहुत अच्छे से की होगी, जितनी उसकी लिमिट्स होगी उतना उसको बढ़ा के रखेंगे ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है, स्पीड है, वो काफ़ी बढ़िया रहे। तो हमने वर्टिकल स्केलिंग भी लगाई है और हमने हॉरिजॉन्टल स्केल भी लगाई है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब कि बहुत सारी मशीन्स होगी और हर एक मशीन बहुत ही अपग्रेडेड होगी, हर एक मशीन की काफ़ी अच्छे रैम, मेमोरी, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, प्रोसेसर। तो हम हाइब्रिड अप्रोच रखते हैं कि दोनों चीज़ों को कंबाइन करके सबसे बढ़िया चीज़ बना पाए। ये हमने बात की स्केलिंग के बारे में, वर्टिकल स्केलिंग के बारे में, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, उन दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और रियल लाइफ में उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा आइडिया लगा होगा स्केलिंग के बारे में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आप कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ उसे भी कमेंट में ऐड कीजिए, वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। All right then, this is Mohit Chabda signing off. Subscribe to the channel and thanks for watching.